आप देख रहे हैं जनताल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम नगर पालिका इंद्री के कार्यालय में पहुंचे हैं और इंद्री में नगर पालिका सचिव मोहनलाल जी से बात करेंगे, क्योंकि इंद्री में जो नगर पालिका चुनाव है उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या प्रक्रिया है, कब तक चुनाव होंगे, क्योंकि कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो समाप्ति की ओर है और जब कार्यकाल समाप्त होगा तो फिर चुनाव दोबारा ज़रूर होंगे। और चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां नगर पालिका इंद्री द्वारा की जा रही हैं, कब तक चुनाव होने की संभावना है, लोगों में जिज्ञासा है कि इंद्री नगर पालिका के चुनाव जल्द हों। हम नगर पालिका सचिव मोहनलाल जी से आपकी बात कराएंगे। मोहनलाल जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो कब पूरा हो रहा है और चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही है। नमस्कार जी सभी को, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो नगर पालिका जो इंद्री का चुनाव है उसका कार्यकाल 11 मई 2018 को ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था, जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, तो जो ये 10 जून 2018 तक का कार्यकाल है नगर पालिका इंद्री का इस समय का। अभी रिसेंटली जो सरकार द्वारा हिदायत थी उसमें वार्ड बंदी का काम हमने पूरा किया था, हमने वो सबमिट करवा दिया था। जो भी है मैपिंग का कार्य करवाया गया था उसमें। तो जैसे ही सरकार के आगामी आदेश आएंगे उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वार्ड बंदी का कार्य दर्शकों शुरू हो चुका है और वो वार्ड बंदी का कार्य लगभग नगर पालिका इंद्री द्वारा पूर्ण करके ऊपर भेज दिया गया है। फाइनल रिपोर्ट आनी सेक्रेटरी साहब है उसमें या नहीं? होगी, हो गया जी। फाइनल हो चुका है। अभी वोट बनाने की प्रक्रिया और नगर पालिका का जो कार्यकाल कब तक पूरा हो रहा है, ये मोहनलाल जी ने, जो नगर पालिका के सचिव है, वो आपको बताया है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो नगर पालिका के 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा होने में कुछ एक दिन बाकी बचे हैं और कार्यकाल पूरा होते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे ही सरकार अभी रिसेंटली 18 नगर पालिकाएँ और 4 नगर परिषद के चुनावों की जो वोटिंग का कार्य है उसमें चला हुआ है, तो उम्मीद है उन्हीं के साथ नगर पालिका इंद्री का चुनाव करवाया जाएगा। नगर पालिका इंद्री का चुनाव जल्द हो, इसको लेकर के प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। और प्रशासन की जो तैयारियां नगर पालिका प्रशासन की, वो एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे हम कि क्या जो प्रक्रिया रहेगी नगर पालिका चुनाव को लेकर? नहीं, नगर पालिका तो पूरी तरह तैयार है। जितने भी हमने जो वोट हैं नगर पालिका में वो तैयार है। जो बूथ है, जो ब्लॉक हैं, ब्लॉकों की संख्या पूरी तरह तैयार है हमारे पास। तो ये तो नगर पालिका तो पूरी तरह तैयार है चुनाव करवाने के। जैसे ही सरकार के आदेश आएंगे उन्हीं के अनुसार आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, नियम अनुसार जब 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो जो मौजूदा जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल भी लगभग समाप्त हो जाएगा। ये कब समाप्ति हो रही है, इस बारे में कोई चिट्ठी पत्री होती है, कोई उसका चिट्ठी पत्री का व्यवहार किया जाता है पार्षदों से, या किस तरह का प्रोसीजर रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है? हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। नहीं सर, इसमें क्या होता है, जैसे 10 जून को 2023 को कार्यकाल ख़त्म है, तो हम अगले हफ्ता तक, अगले 8-10 दिनों में डायरेक्टर सर को, DMC सर के माध्यम से सूचना दे देंगे भी नगर पालिका कार्यकाल इस दिन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आगामी। तो उसके बाद वो जो मतलब प्रशासक वगैरह जिनको भी लगाना है सरकार ने, SDM साहब को लगाएंगे या DMC साहब को लगाएंगे, तो उसी के अनुसार अपना आगामी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी। प्रशासक के अधीन हो जाएगा, क्योंकि जो पार्षद है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और ये जैसे चिट्ठी पत्री चली जाएगी और चिट्ठी पत्री के बाद जैसे आदेश आएंगे तो फिर प्रशासक जो भी होगा नियुक्त होगा और प्रशासक के अधीन ही पूरी नगर पालिका कार्य करेगी। क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं अंतिम पड़ाव पर है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्योंकि जो 18 नगर पालिकाएँ का चुनाव है वो लगभग वो भी कुछ एक दिन में घोषणा होनी बाकी है उसकी, और संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि इंद्री नगर पालिका का चुनाव भी इसी के साथ होगा। और जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं नगर पालिका के सचिव साहब से, कि जो इस दौरान में लोगों का और जो आम जन है उनसे क्या कुछ उम्मीद आप रखते हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे आप?
नहीं, नगर पालिका के चुनाव को देखते हुए मैं तो इतना चाहूँगा भी इसको ना एक मतलब सभी जितने भी मतदाता 18 वर्ष से ऊपर सभी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें और मतलब अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जितने भी नगर पालिका इंद्री के मतदाता है वो इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं और जितने भी पेंडिंग है अभी सरकार द्वारा जैसे इलेक्शन का बिगुल बजता है तो जितनी पेंडिंग मतदाता 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं जो वो अपनी नए जो मतदाता कार्ड है उनको बनवाएं। ठीक है जी। और इससे पहले ये है भाई जो भी अपने नगर पालिका इंद्री के लोगों के मैं सहयोग करवाना चाहूँगा भाई, एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, एक अपना जो गृह कर है प्रॉपर्टी टैक्स है वो समय पे जमा करवाएं और जो दुकानदार भाई हैं वो अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण ना करें, इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। ये देखिए बहुत बढ़िया लोगों से अपील की, आमजन से अपील की, क्योंकि इसमें लोगों की भी भलाई है और शहर की सुंदरता पर भी असर पड़ता है। एक जो प्रमुख बात हम जानना चाहेंगे, इस बार जो नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव हुआ वो सीधा चुनाव यानी डायरेक्ट चुनाव होना है, पार्षदों द्वारा नहीं होगा। और इस डायरेक्ट चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका के सचिव, वो भी जानना चाहेंगे। मोहनलाल जी, चुनाव सीधा है? हाँ, अब की बार नगर पालिका इंद्री का जो चेयरमैन का पद है वो सीधा है, ना कि पहले तो जैसे एमसी बनते थे उसके बाद एक चुनाव का पद, अब की बार डायरेक्ट इलेक्शन है। देखते हैं जैसे ही चुनाव का होता है भाई कौन से वार्ड रिजर्व हैं, कौन से जर्नल ओपन में हैं, ठीक है, कौन से महिला के लिए हैं, वो तो सब एक प्रक्रिया का बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन चुनाव अब की बार जो चेयरमैन का है वो सीधा है जी, बिल्कुल ओपन। एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब सीधा चुनाव हो तो फिर ये सीधे चुनाव को लेकर के जो चुनने वाला जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं, उनको लेकर के किस तरह सजग रहना जरूरी है और जो जनता है उनको भी किस तरह का सजगता बरतनी जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बस चेयरमैन का जो सीधा चुनाव है वो अपने मत का प्रयोग करें, बस वो तो उनकी अपनी थिंकिंग है, वो अच्छे को चुने, उसमें तो क्या है। देखो वो तो एक मतदाता का अधिकार है जी, हैं। ये देखिए सीधा चुनाव है और चुनाव जब सीधा होता है तो मतदाताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं के सिर पर आ जाती है, क्योंकि ये जो चुनाव है इस चुनाव में अच्छा व्यक्ति, नेक व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जनता का हित चाहने वाला व्यक्ति यदि चेयरमैन बनेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रशासन के साथ मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के शहर का विकास भी अधिक शक्ति के साथ करेगा और लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए भी काम करेगा। आप देखते रहिए जनता एल का, मैं हूं MS संगरवाल।